दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और काफ़ी हॉन्टेड स्टोरी। तो बिना देर किए लगाए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। तो आज की हमारी पहली कहानी आशीष जी ने भेजी है और इनके साथ काफ़ी दर्दनाक घटना और काफ़ी रियल घटना घटा था। तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। तो मेरा नाम आशीष है। मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ, काफ़ी रियल है और काफ़ी हॉन्टेड भी है। तो ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि इस कहानी और मृत्यु के पीछे किसका हाथ है। तो चलिए चलते हैं। तो सुंदरबाग ज़िला एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने या फिर काम करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। तो यह शहर भी कुछ ऐसा ही है और 50 सालों में यह 23 मौतों का रहस्य तरीके से यहाँ हुई है। तो यह एक अस्पताल है और भूतिया अस्पताल था और इसका सबसे मेन जो कारण था वो मुर्दा घर था। इसका तो काफ़ी हॉन्टेड माना जाता था और कई लोगों को वो मौत के घाट उतार भी चुका था। तो कई लोगों ने पता करने की भी कोशिश की उस समय, तो वो कोई मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। तो इनमें से दो 15 दिसंबर 1997 में हुई थी और शाम के 9 बजे सुंदरबाग जिला अस्पताल में कुछ ही लोग रहते थे। तो बहुत कम लोग ही यहाँ रहने के लिए तैयार होते थे। हालांकि 9 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता था, 9 बजे से पहले ही लोग चले जाते थे। तो उस दिन मेरा दोस्त था और मैं था। तो मैंने बोला कि अरे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, रुक मैं मुर्दा घर चैम्बर 7 को चेक करना भूल गया हूँ, तो अभी करके आता हूँ, मैंने अपने दोस्त से कहा। तो वार्ड बॉय आशीष ने अपने दोस्त राजीव से कहा। तो ये दोनों जिला अस्पताल से अपने घर के लिए चल रहे थे। तो जब राजीव को कुछ बात याद आई, तो किसको पता चलेगा कि तूने यह नहीं किया है। तो किसी को पता भी नहीं चल गया और तो वो क्या उखाड़ लेंगे। तो अरे याद नहीं है, 3 साल पहले वो नर्स भी वही चेक करने गई थी और वापस नहीं आई। तो राजीव उसे आज का काम करने पर टालने के लिए कह रहा था, पर आशीष एक मेहनती आदमी था। उसने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं यूँ गया और यूँ आया, तो अगर मैं 10 मिनट में नहीं लौटूंगा तब तू मुझे ढूंढने आ जाना। तो आशीष को उसकी बातें का कोई असर नहीं हुआ। तो राजीव ने भी साहस का काम करते हुए उसे जाने दिया। तो 10 मिनट बीत गए और कोई नहीं। तो राजीव ने सोचा कुछ और देर इंतज़ार कर लेते हैं, पर जब 20 मिनट बाद भी वह नहीं आया तब राजीव उसको खोजने में जुट गया। तो वो चैम्बर नंबर 7 का जो रूम था, मतलब मौज या फिर जो मुर्दा घर था कि बिल्डिंग में एकदम खाली और डराने वाली थी। राजीव डर के मारे थर थर काँप रहा था, पर वह आशीष को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। तो बहुत डर के साथ वह आखिरकार चैम्बर में पहुंचा। तो चैम्बर की लाइट ऑन थी और ज़मीन पर एक सफ़ेद चादर जो मुर्दा को पहनाई जाती है तो वहाँ पड़ी थी। ऐसे माहौल में ये चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रहे थे। तो आशीष काफ़ी जो पता ही नहीं था कि वो मुर्दा घर में गया और कहाँ चला गया। तो राजीव डरते हुए उस रूम में गया और बोला कि आशीष यार ऐसा डरावना मजाक ना कर, मैं डर गया हूँ और यही तो तुम चाहते थे, अब बाहर भी आ जाओ। तो राजीव को लग रहा था कि यह कोई मजाक था जो आशीष उसके साथ कर रहा था। वो उस चादर के करीब बढ़ने लगा। यार अब बस भी करो। उसने उस चादर को उठाया। तो जैसे ही उसने चादर को उठाया, चादर पर कुछ लाल गिरा, वो खून था। अब राजीव इसे देखकर चीख उठा। तभी एक खून की बूंद उसके हाथ पर गिरी। तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया और छत की ओर देखा तो चीख उठा। उसने देखा कि आशीष की लाश छत पर टंगी है और उसका सर उल्टा मुड़ा है। वह तुरंत वहीं से भाग गया और वह उसे छोड़कर मेन बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगा। उसके और मेन बिल्डिंग के बीच एक जंगल था। उस जंगल को मौत का आंचल भी कहा जाता था। वह पहले से ही इतना डरा था और रात का शांत अंधेरा उसे और भी डरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो मौत के मुंह में है। तो कुछ मिनट बाद जब वह पहुंचा तो उसने एक नर्स को देखा। तो मेन गेट को देखकर चिल्ला रही थी। जब उसने वहीं अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि उसकी ही लाश, अर्थात उस चिल्ला रही
नर्स की ही लाश ऊपर टंगी थी और भयानक चेहरा और निकली हुई आंखें, कटा फटा। वो मंजर देखकर वो खौफ के मारे चिल्ला उठा और जैसे उसकी धड़कन ही रुक गई। तो इसके बाद सुबह हुआ तो कुछ लोग वहाँ आए और उसे देखकर तो काफ़ी बेहोश था और उठने के बाद वो काफ़ी डरा था। इसके बाद आशीष का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन राजीव जैसे तैसे वो बचकर वापस आ गया। तो कई दिनों तक वो बीमार रहा और कई महीने तक वो ठीक नहीं होता रहा। फिर जैसे तैसे वो ठीक हुआ और उस हादसे के बाद वो काफ़ी डरा हुआ था। तो आज तक ये कहानी और इस रहस्यमयी मौत की घटना के बारे में कोई बता नहीं सका। इसके बाद वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रियल स्टोरी है और जो उस समय 1997 के करीब काफ़ी प्रचलित भी था। तो आशा करता हूँ हमारी ये पहली कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दूसरी कहानी पर। तो आज की ये हमारी कहानी गौतम जी ने भेजी है। तो मेरा नाम गौतम है और आज मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ। काफ़ी रियल है और काफ़ी प्रचलित है। तो हर एक गांव में कोई ना कोई कहानी प्रचलित होती है और कुछ कथाएं और कहानियाँ होती रहती हैं, जैसे भूत प्रेत वगैरह वगैरह का। तो उसी तरह की कहानी जो हमारे गांव में काफ़ी प्रचलित है और आज भी लोग सुनते हैं, तो वो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉन्टेड स्टोरी है। तो चलिए सुनते हैं। तो दरअसल मेरा गांव उत्तराखंड में पड़ता है। तो यह कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। तो मुझे मेरे पिताजी ने यह कहानी बताई थी। तो हमारे यहाँ के लगभग सभी लोग को इस कहानी के बारे में पता है। मेरे गांव का नाम अरवल है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी ज़िले में पड़ता है, जहाँ हमारा गांव है। और वहाँ एक पहाड़ी इलाका है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तराखंड के करीब सभी जगह पहाड़ी इलाका ही है। तब तो फिर भी इस इलाके का बहुत सा भाग आधुनिकीकरण हो चुका है और काफ़ी डेवलपमेंट भी हो चुका है। लेकिन 35 से 40 साल पहले यह इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था और उस वक्त ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। उस फौजी का नाम अरविंद प्रजापति था। तो हमारा गांव जहां था वो पूरा पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई बस या फिर कोई साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। तो बस सीधा मुख्य बस अड्डे पर ही उतारती थी और वहाँ से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, वह भी पहाड़ों के बीच से। तो खैर, तो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। तो जब दो रास्ते में आ रही थी कि उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो फौजी था इसलिए बहादुर भी था। तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है इतनी रात को। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वह उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहाँ कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। तो लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। तो लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए निवेदन किया। फौजी उस लड़की को अपने साथ घर लाया। तो अगले ही दिन पूरे गांव में ये बातें फैल गई कि फौजी किसी लड़की को जंगल से लाया है। तो सबने जानने की कोशिश की कि लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन सबको यह लगा कि उसको कुछ याद नहीं था। तो शायद उसकी याददाश्त जो है वो खो चुकी थी। तो लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। तो फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। तो गांव में लोगों की तरह तरह बातें करने लगे और ये अक्सर लाजमी होता है। किसी भी घर में अगर जवान और अनजाने लड़का लड़की रहते हैं तो गांव वाले तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। तो इसलिए उस फौजी लड़के के घर वाले और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की भी हाँ कर दी और लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम भी करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजे खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। तो लड़का मान गया और दोनों की अच्छी से शादी कर दी गई।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो 10-12 साल बीत गए, तो दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता हुआ और कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। तो एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था और वो बस जाने ही वाला था। तो सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था, उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया। तो जाने के लिए कुछ दूर पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है और आधी दूर से ही घर लौट आया। तो जल्दी जल्दी वापस घर गया। तो जल्दीबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बातें याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, और वो जल्दीबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। तो अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसके देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके ज़मीन तले पैर से खिसक गई और उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलती आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे और एक भयानक चेहरा और भयानक अलग तरह की काफ़ी खौफनाक उसके शरीर की आकृति थी। तो यह देखते उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई। उसने बोला कि मैंने बोला था ना कि कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेज़ी से भागा। तो भाग के बाहर चली गई और तो वो इतनी तेज़ी से निकली कि कोई देख भी नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई, बिजली की रफ्तार से भी तेज। तो उस थप्पड़ की चोट से ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी और वो बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। तो उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। तो गांव लोगों को आज भी इस बारे में बातें करते हैं, और लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। तो कुछ गांव लोगों का मानना है कि एक चुड़ैल थी, तो कुछ लोग वगैरह वगैरह ना जाने क्या बातें करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वो लड़की कौन थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी कहानी को लेकर फिर, तब तक